हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये है नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको क्वेरी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि बड़ी यूज़फुल क्वेरी है। और इसको कहते हैं क्रॉस टैब क्वेरी। और इसका पर्पस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, और अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। इन एनी केस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड कर लूँ। अच्छा जी, एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये देखें आप, लूप लर्निंग्स उर्दू, मतलब ये वाला चैनल जो आप अभी देख रहे हैं। थैंक यू अगर आप देख रहे हैं वीडियो। नॉट सब्सक्राइब 72%, मतलब जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, 72%, 72% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। अगर मुत्तफिक हैं मेरी वीडियो से, अगर आप सीखते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल का आइकॉन हिट कर लिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। चले, ये तो मैंने थोड़ी सी बात करनी थी। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। नॉर्मली एक्सेल में हमारे पास एक ऐसा टेम्पलेट हम बना सकते हैं इजीली, राइट? जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जनवरी से लेके दिसंबर तक सेल डेटा है, और हमारे पास कॉलम्स में जनवरी टू दिसंबर है या एम्प्लॉयज के नाम है, और रोज में एक किस्म का डेटा है, और सेंटर में हमारे ग्रिड में जो डेटा है वो एक्चुअली सेल डेटा है या रेवेन्यू डेटा है या कुछ ना कुछ डेटा है इस ग्रिड में। सो ऐसी क्वेरी एक्सेस में बाय डिफॉल्ट आप सेलेक्ट क्वेरी के साथ आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्रेशन बिल्डर में जाके काम करना पड़ेगा इसको अचीव करने के लिए, यही सेम टेम्पलेट को अचीव करने के लिए। सो ये मैं एक्सेस में हूँ, और यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी मैं किसको बोल रहा हूँ? देखिए, नॉर्मली जितनी भी क्वेरीज बनी हो ना, फॉर एग्जांपल ये क्वेरी जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली सेलेक्ट क्वेरी है। ठीक है, और क्वेरीज डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगर आप क्वेरी डिजाइन में जाएं तो आप देखिए सेलेक्ट क्वेरी है, मेक टेबल एक क्वेरी है, आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं क्वेरी से। फेंड क्वेरी है, मतलब आप जो टेबल है उसमें रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। एक ये टाइप की क्वेरी है क्रॉस टैब, जो कि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये बड़ी यूजफुल क्वेरी है जिसकी मदद से हम सेम रिजल्ट जो मैंने एक्सेल में आपको दिखाया ना, ग्रिड, वैसा ही रिजल्ट हम अचीव कर सकते हैं इस क्वेरी की मदद से। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्वेरी है जिसमें ऑर्डर डेटा है, मींस ऑर्डर नंबर्स हैं, ऑर्डर डेट है, अ, किसने, सेल्स एग्जेक्टिव का नाम क्या है, प्राइस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और मंथ, ईयर, ये सब इंफॉर्मेशन है जो एक ऑर्डर टेबल में होती है। सो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस क्वेरी को यूज करूँ और एक और क्वेरी बनाऊं जिसकी मदद से हम जो ग्रिड मैंने आपको दिखाया था, वो ग्रिड हम रिजल्ट वैसा अचीव कर सके वो ग्रिड में, ताकि मंथ्स ऊपर हो और सेल्स एग्जेक्टिव लेफ्ट साइड पे हो रोज में, और सेंटर में उस ग्रिड में सेल की इंफॉर्मेशन हो, यानी नेट आरएसपी की टोटल हो। सो इस क्वेरी को हम कैसे क्रिएट करेंगे? नॉर्मली जैसे हम क्वेरीज को क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जाएंगे क्रिएट टैब में, और यहाँ पे देखिए आप क्वेरीज के अंदर हम चूज करेंगे क्वेरी विजार्ड। ठीक है, जब इसको चूज किया तो एक क्वेरी टाइप हमारे पास आएगी क्रॉस टैब क्वेरी। सो हम इसको क्लिक करते हैं ओके पे। अभी हमारे पास विजार्ड आएगा, तो वैसे भी हम बना सकते हैं, हम डिजाइनर में जाके क्रॉस टैब क्वेरी को डिजाइन कर सकते हैं खुद से। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, अगर आप सीख रहे हैं अभी, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सिचुएशन में आप जो विजिट है उसका इस्तेमाल करें। नॉर्मली मैं विजिट का इस्तेमाल नहीं करता, आपने शायद देखा ही हो मेरी वीडियोस में। एनीवे, सो हमारा जो बेस डेटा है वो है क्वेरी के अंदर, और क्वेरी का नाम है ऑर्डर्स क्यू। ठीक है, इसको हम करते हैं नेक्स्ट। अभी वो हमें पूछ रहा है कि विच फील्ड्स वैल्यू डू यू वांट एज रो हेडिंग। ठीक है ना, मीनिंग यहाँ पे रो में क्या आनी चाहिए। तो ग्रिड, आपने देखा होगा, ग्रिड में मैंने एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है। सो मैं ये उसको कहता हूँ कि भाई मुझे इस रोज में एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी चाहिए, और यहाँ पे सोल्ड बाय यानी कि एम्प्लॉय का नाम ये भी चाहिए। ओके, और मुझे ईयर भी चाहिए कि कौन से ईयर में सेल हुआ, ये भी हम रोज में ले आते हैं। ओके, सो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं।
अब वो हमें पूछ रहा है विच फील्ड्स वैल्यू डू यू वांट एज ए कॉलम हेडिंग, मीनिंग यो ग्रिड में जो कॉलम्स हैं उसमें कौन सी वैल्यू चाहिए। तो आपको जैसे पता ही है कि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है कि मंथ को आप चूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल एम एम शॉर्ट फॉर मंथ। सो ये बेसिकली इंटीजर वैल्यू होगी ताकि हम इसको सीक्वेंस में कर सकें इजीली, सॉर्ट कर सकें इजीली, वो इसलिए। अब वो पूछ रहा है व्हाट नंबर्स डू यू वांट टू कैलकुलेट, डू यू वांट कैलकुलेटेड फॉर ईच कॉलम एंड रो इंटरसेक्शन से। सो यानी कि सेंटर में जो ग्रिड में कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसको मैं टोटल करूं, किसका एवरेज, काउंट, सम, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए नेट आरएसपी क्योंकि हमें रेवेन्यू देखना है। हमें लेफ्ट साइड के ग्रिड में सेल्स एग्जेक्टिव देखने हैं और ऊपर हमें मंथ्स देखने हैं। और सेंटर में जो ग्रिड है उसमें हमने नेट आरएसपी मीनिंग उसकी रेवेन्यू क्या है उस सेल्स एग्जेक्टिव की हर मंथ। सो हमने नेट आरएसपी चूज किया। अब यहाँ पे वो फंक्शन पूछ रहा है कि भाई फंक्शन कौन सा चूज करूं। जैसे मैंने कहा आप एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम सम। हम इसमें सम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने टोटल रेवेन्यू देखना है मंथ वाइज हर सेल्स एग्जेक्टिव का। सो हम नेक्स्ट करते हैं। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है इसमें। तो आप वो बोल रहा है कि भाई नाम सही रहेगा कि ये चेंज कर लें। तो मैं इसको नॉर्मली सी टी का नाम देता हूँ क्योंकि क्रॉस टैब क्यूरी इजीली होता है मेरे लिए आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ये हो गया। अब हम इसे करते हैं फिनिश। अब हमें वो क्वेरी दिखाएगा कैसे डिजाइनिंग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल सेल है, ठीक है, और ये मंथ, ये सोल्ड बाय, ये एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, 5 जो भी उनके नाम है एम्प्लॉयज के। और ये रेवेन्यू उनका टोटल हर साल का, मीन इस साल का 2020 इसमें मैंने डाला हुआ है, काफी पुराना डेटा मैंने कॉपी एंड पेस्ट मारा था तो इसलिए 2020 का दिखा रहा है, अदरवाइज 2024। वीडियो 2024 में ही बन रही है भाई, वीडियो 2020 में नहीं बनी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून। अब आप सोच रहे हैं यार ये 1 2 3 4 5 6 की बजाय हमें महीनों के नाम दे दो भाई। तो हम चेंज कर सकते, मॉडिफाई आप कर सकते हो क्वेरी को जैसा भी आप करना करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल आप डिजाइन व्यू में जाएं और ये इसका डिजाइनर है, इस तरह का नजर आता है। देखिए आप, रो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग है, ठीक है। सो आप हमने किसको कैलकुलेट किया है, मंथ को हमने कॉलम हेडिंग इसकी रखी है। सो आप एम की बजाय आप कोई भी आपको एक कॉलम आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर सिर्फ इंटीजर के बजाय आपको पूरा मंथ का नाम चाहिए, सो मंथ आप चूज कर लें। अब आप इसको डेटा शीट व्यू में जाएंगे तो अब आपको ये मंथ्स शो करेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो सीक्वेंस में नहीं है, अप्रैल पहले आ रहा है और जून। इट्स ओके, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्वेरी आपने इस्तेमाल करनी है किसी रिपोर्ट में या किसी फॉर्म में। तो जब आप रिपोर्ट या फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप सीक्वेंस अपने तरीके से बना सकते हैं। अब मुझे पता है कुछ लोग आएंगे कमेंट्स में और कहेंगे वो कैसे बनाएंगे, हमें कैसे, कुछ लोग हैं। सो इट्स ओके, क्वेश्चन पूछे आप, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल चले मैं आपको बना के दिखाई देता हूँ। मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये कहता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या आप खुद बना सकते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली मैं आपको सारा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लिया करें भाई, आपको लर्निंग मिलेगी इस चैनल से, ये गारंटीड है, ठीक है। सो रिपोर्ट डिजाइन में जाएं। फॉर एग्जांपल ये हमने क्वेरी जो बनाई है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा टैब में जाके, और डॉट 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 में जाएंगे और हम इसको अब रिपोर्ट पे इस डेटा को ले आते हैं, ऑर्डर क्यू सी टी, ये वाला हमने इस्तेमाल किया है। ओह यहाँ पे अभी भी डिजिट शो हो रहे हैं क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया ना। सो लेट्स गो अहेड एंड सेव इट। इसको हम क्वेरी बिल्डर से बाहर आते हैं और इसको हम कर लेते हैं सेव। अब हम यहाँ पे जब क्वेरी रन करेंगे तो हमेशा हमारे पास मंथ्स आएंगे। ऑलराइट, सो अब हम जाते हैं क्वेरी डिजाइनर में, इस रिपोर्ट के डेटा टैब में गए, डॉट 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 में गए और ऑर्डर्स क्यूसीटी में गए। और अब आप देखें, अब आप सीक्वेंस में आप इसको लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एम्प्लॉय आईडी सोल्ड बाय यानी कि एम्प्लॉय का नाम, और फिर आप बोलते हैं नहीं भाई पहले मुझे चाहिए जनवरी, फिर चाहिए फरवरी। तो आप सीक्वेंस आप बना सकते हैं।
फिर उसके बाद मार्च की तरफ आई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई आ गया कि नहीं? इसमें डिजाइनर में जाके देखते हैं। नहीं आया। जुलाई, अगस्त, वेयर इज अगस्त? अगस्त, सितंबर, किधर है सितंबर? आइडिया तो आपको हो गया होगा। सो आप, मैं इसको मजीद नहीं आगे लेके जाता। तो आप ये इसको क्लोज कर लें। फिर आप इसको रिपोर्ट पे ले आए। और अब आप ये ना कहिए कि भाई रिपोर्ट भी बना के दिखाओ। रिपोर्ट्स मैंने बना के दिखाई हुई हैं डेफिनेटली। मेरी वीडियोस में देखें, आपको रिपोर्ट्स के ऊपर डेफिनेटली बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। बट एनीवे, हम मैं फ्यूचर में आपको रिपोर्ट्स में भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। सो आप ये देख सकते हैं कि ये डेटा अब आपकी रिपोर्ट में आ चुका है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। सो ये आ गया। देखा, ऑलमोस्ट सेम ग्रेड है। ऑफ कोर्स इसको आप थोड़ा सा पॉलिश कर ले, थोड़ी सी अच्छी गुड लुकिंग रिपोर्ट हो जाएगी। आप टोटल भी ले एंड पे, ताकि आपको टोटल भी मिल जाए। तो इस तरह से आप क्रॉस टैब क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा को इस ग्रिड में लेके आ सकते हैं कि आप एक साइड पे एम्प्लॉयज और एक साइड पे ऊपर जो है वो मंथ्स लेके आ सकते हैं। आप इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं, मीनिंग आप मंथ्स जो है वो यहाँ पे रो में ले आए और जो एम्प्लॉयज हैं वो आप कॉलम में ले आए। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर लाइकिंग और बिजनेस के हिसाब से। सो लेकिन पॉइंट इज कि आप डेफिनेटली क्रॉस टैब क्वेरी से इसको अचीव कर सकते हैं, इस रिजल्ट को। सो ये मैंने आपको दिखाना था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, या आपके तासुरात क्या है जो मैंने स्टार्ट में बात की है सब्सक्राइब करने की। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।